हाँ बेटा। नया चैप्टर है बेटा। नए बच्चे ध्यान देना। पुराने भी तो ध्यान तो दे ही देंगे। नए बच्चे जो है अब ये चैप्टर यहां से आ जाएगा आपको समझ में। पिछले चैप्टर का कोई सेंस है नहीं, इसमें ज्यादा बनता नहीं कुछ। ये चलाना यार, ये बीच वाला इसी है। नींद आ रही है, अब क्या करें। क्यों? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, नींद तुम्हें आ रही है यार। है? गला खराब हो गया है पूरा। रात को थोड़ा फीवर सा आ गया था, हल्का फुल्का चल गया। वाह यार। बच्चे यार का। सदीश हेडिंग लगाओ बेटा। सदीश। कितने बच्चों को आता है रे सदीश चैप्टर? आता है क्या सदीश तुमको? कोई बात नहीं, आज के बाद आ जाएगा सबको, टेंशन मत लो। आज आज एक दिन में खत्म, अभी करा दूं खत्म। देखो बेटा, सदिश तो एक छोटा सा टॉपिक है। मेन तो अपने है समतल में गति, जिसमें प्रक्षेप गति आती है, आपको पता हो तो वृत्तीय गति भी आती है। और इसमें सबसे मेन चीज पढ़नी है अपन को, सापेक्ष गति। बरसात में छाता लेके जाता है आदमी, नदी के अंदर तैराक की गति। सुने क्या क्वेश्चन? कोई बात नहीं, सब कराएंगे आपको। सबसे पहले तो सदिश क्या होता है बेटा? जिसमें परिमाण हो, साथ में क्या हो? दिशा। लिख दो बेटा, परिमाण प्लस दिशा। सदिश लिख दो, आगे लिख दो परिमाण प्लस दिशा। किससे दर्शाते हैं भाई इसको? परिमाण प्लस दिशा। ए से दर्शाएंगे, ऊपर क्या लगा होगा बेटा? तीर लगा होगा। कोई भी सदिश आपको दे रखा हो, उसके ऊपर क्या होगा बेटा? तीर लगा होगा। ये तो हो गया अब सदिश। अगर ऐसे बना दो, साथ में क्या लगा दो? मोड लगा दो, तो क्या बन गया? परिमाण। और ये क्या हो गई बेटा? दिशा। इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। सदिश को तो ऐसे निरूपित करते हैं। सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण को ऐसे बताते हैं और दिशा को ऐसे बताते हैं। जो सदिश दिशा को बताता है उसको क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बेटा। यानी ए बराबर ये लिख सकता हूं मैं, परिमाण और दिशा। हाँ है, दिशा ही तो होती है, और क्या होती है? क्या बोल रहा है? दीक्षा। क्या दीक्षा? दिशा। दिशा नहीं होता बेटा, दिशा होता है। दिशा क्या होता है? दिशा। और दिशा भी नहीं होता, दिशा होता है, डायरेक्शन। नीचे लिख लो बेटा, उसमें लिख लिया। ये हो गया परिमाण, ये हो गया एकांक सदिश, और ये हो गया सदिश। ग्राफीय रूप में कैसे दर्शाते हैं इसको? ग्राफीय रूप में बेटा तीर के निशान से, एरो से दर्शाएंगे बेटा इसको, एरो से, तीर से।
ये हो गई इसकी टेल, टेल मतलब हो गई पूंछ इसकी, ये हो गया हेड मतलब सिर इसका। देखो बेटा जो इसका हेड होता है, जो सिर होता है, वो आपको क्या देता है? दिशा बताता है कि सदिश किस दिशा में है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वो क्या बताएगा आपको? परिमाण। बना लो बेटा, ये बना लो बस, पूछ सिर लंबाई, बस। ये हाँ, ये क्यों लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे? 11th क्लास के थोड़ी अपन ड्रॉपर, बहुत चीजें ड्रॉप कर दे। बना लिया? कुछ नहीं है बेटा, अभी खत्म हो जाएगा ये तो, कुछ नहीं है। अरे यार, लिख रहा है इसका मतलब तू, है ना? हाँ पता है मेरे को, सर ने छो बोला, मैं तो लिखूंगा। लिख ले, मेरे क्या है, यही तो बात है, मानते ही नहीं तुम। कर दूं चेंज? क्या कह सकते हो इन दो सदिशों के लिए बेटा? दिशा दोनों की समान है, परिमाण बी का ज्यादा है ए से, यही बात है। क्या इनको समान सदिश बोल सकते हैं? समांतर सदिश बोल सकते हैं। समान या तुल्य सदिश वो होता है बेटा जिसका परिमाण भी समान हो और दिशा भी एक जैसी हो, ये समांतर सदिश है। क्या है? समांतर सदिश। इनका परिमाण अलग है, दिशा समान है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो इसको लिखते रहो, ये समांतर है बेटा। ये होता है बेटा तुल्य सदिश, समान सदिश जो आप बोलना चाह रहे हो, परिमाण भी समान हो, दिशा भी एक जैसी हो दोनों की, ये हो गया तुल्य सदिश या समान सदिश। समतलीय सदिश क्या होते हैं बेटा? जो एक ही तल में स्थित हो, समतलीय सदिश। ये सारे समतलीय सदिश है बेटा, क्योंकि एक ही तल में है, बोर्ड पर है ये सब। अगर ये इधर है, ये इधर, और एक सदिश में बार बना दो ऐसे, तो ये क्या बन जाएंगे बेटे? अतलीय सदिश, अतलीय, जिनका तल एक जैसा नहीं हो। पॉइंट्स लिखते रहो बेटा फटाफट, हमने कोई नहीं पूछेगा तुमको। ये मैं किस लिए लिखा रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा कि 3 समतलीय सदिश, तो तुम कहोगे समतलीय क्या होता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेंगे समतलीय क्या होता है, ये तो एबीसीडी है केवल। जो एक ही तल में हो, अतलीय सदिश, जिनके तल क्या हो बेटा? अलग अलग हो। ठीक है, एक बात बताइए मेरे को, कोई सदिश है, इस सदिश को अगर मैं किसी कोण से घुमा दूं, ये सदिश अभी इस दिशा में है, हल्के से कोण से इसको घुमा दूं, तो सदिश परिवर्तित होगा या नहीं होगा? दिशा बदल गई, सदिश परिवर्तित हो गया, क्योंकि सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। अगर आपने किसी कोण पर घुमा दिया तो सदिश परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन एक कोण ऐसा है जिस पे घुमाने से सदिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 360 डिग्री। 360, देखो बेटा घुमाओगे 360 में, वापस ये यहीं पे आ जाएगा। तो किसी भी सदिश को लिख लो बेटा, अगला पॉइंट, किसी भी सदिश को 360 डिग्री कोण पर घुमाने से सदिश अपरिवर्तित रहता है। सदिश को 360 डिग्री घुमाने पर अपरिवर्तित रहता है। अन्य कोई भी कोण हो तो बेटा बदल जाएगा। विपरीत सदिश कितने कोण पे मिलेगा आपको? विपरीत सदिश 180 पे। 180 का मतलब क्या हो गया? दिशा क्या होगी? उल्टी होगी बेटा। पहले ये इधर था, आप किधर हो गया? यहां पर हो गया। 180 डिग्री के कोण पर क्या मिलता है? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश 180 डिग्री के कोण पर। विपरीत सदिश 180 डिग्री के कोण पर। हाँ बेटा, अब देखिए निर्देश तंत्र है अपने पास में x और y।
यहां पर एक सदिश है, मैं सदिश को ऐसा ही रख रहा हूं, निर्देश तंत्र को घुमा रहा हूं। आप समझ रहे हो, मैं निर्देश तंत्र को ऐसा बना दिया, ये एक्स हो गया और ये वाई, निर्देश तंत्र को घुमा दिया मैंने, तो सदिश पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सदिश तो उसी दिशा में है और उसका परिमाण भी वही है, ठीक है। निर्देश तंत्र घुमाने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। अगला पॉइंट लिख लो बेटा, निर्देश तंत्र घुमाने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। सदिश अपरिवर्तित रहता है। अगला पॉइंट देखो बेटा, ये एक सदिश है बेटा और ये दूसरा सदिश है, ठीक है। इनके बीच का कोण क्या होगा? ये कोण है इनके बीच का, गलत। देखो दो सदिशों के बीच में कभी भी कोण निकालो बेटा, तो उन दोनों की पूंछ के बीच का कोण लेना है, पूंछ के बीच का, टेल जो होती है ना उनकी, उनके बीच का कोण लेना है। कोण हमेशा कौन सा माना जाएगा बेटा? ये वाला, ऐसे याद नहीं रखना, ये वाला कोण, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक कोण तो बाहर भी बन रहा है, ये भी तो बन रहा है बाहर की तरफ भी, तो थीटा डैश, दोनों में से जो छोटा होगा। अब 180 तो डिजिट याद करना पड़ेगा आपको, यूं याद रखो जो छोटा होगा, जो छोटा कोण होगा वो नापेंगे, ठीक है। तो यहां काम कौन सा आएगा बेटा? ये वाला। और अगर ऐसे बने हुए हैं दोनों, तो फिर तो कोई लो ना, दोनों 180 है, कोई लो, आपकी मर्जी आए जो। और इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपको छोटा कोण पता चली जाएगा, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण उनकी पूंछ के मध्य बनने वाला छोटा कोण होता है बेटा? यार हेड से कर लो यार, पर उसमें कंफ्यूजन रहेगा तुमको कि अपन, देखो प्रॉब्लम क्या है, बचपन से अपन कोण ऐसा ही पढ़ते आए हैं। आप छोटी क्लास से हमेशा आपने कोण यही पढ़ा है बेटा, ऐसा, ये कोण ही पढ़ा है आपने। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कोण क्या? हेड से हेड, देखो मैं बताता हूं कैसे कह रहे हो, बताओ। ये ना 90 डिग्री, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ऐसे ऐसे है तो कोई नहीं ना, इसके बराबर सदिश यहां पे, या फिर इसके समांतर सदिश यहां पे बना दो, क्या बन जाएगा ना 90 डिग्री कोण। देखो बेटा तुल्य सदिश इसीलिए तो अपन ने किया है, ये सदिश है इसके बराबर ये सदिश, दोनों समान है बेटा। आप समांतर सदिश को उठा के कहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये बनाया आपने, ये बनाया, तो आप ये बना सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ बेटा क्या लिखा है? छोटा कोण लेना है, छोटा कोण बनेगा। छोटा कोण मध्य का छोटा कोण होता है, मध्य का छोटा कोण होता है। बताओ तो बेटा, इनके मध्य के कोण पता चल रहे हैं क्या आपको? देखो ए अक्ष एक्स के साथ में बना रहा है 30 डिग्री, बी कितना बना रहा है बेटा? 30 डिग्री। तो ए बी के साथ कितना बना रहा है? दोनों की पूंछ मिला दो, दिमाग के अंदर पूंछ पूंछ मिला दो दोनों की। आगे समझ में है नहीं है? देखो इधर देखो, ये है इसके समांतर सदिश, यहां बना सकते हो बेटा, दोनों सेम है। आप देखो ये और ये समांतर है ना, तुल्य सदिश है ना बेटा यार। और ये कौन कितना था? 30, तो ये भी कितना होगा? 30। दोनों की पूंछ मिल गई, 30 और 30 60। ए और बी के मध्य तो हो गया 60। बताओ तो बेटा अगला क्या पूछा है? बताओ कितना है बी और सी के बीच, बताओ तो कितना? 15 15 75 नहीं 15। भाई ये 45 डिग्री नीचे गया हुआ है और ये 30 डिग्री नीचे गया हुआ है, तो अगर 45 यहां बनाओगे आप तो यहां बनेगा, ये कौन कितना आएगा? 15। आ गया समझ में?
15, वो कितना आएगा भाई लास्ट वाला? ए जीरो कैसे बोला रहा? 75, 75 डिग्री। सही है। तीनों डायग्राम बना लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा? नेक्स्ट, सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, किसी भी सदिश को कैसे बता सकते हैं बेटा अपन? सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण देखिए बेटा, कोई सदिश दिया है आपको ए, आपको पता है इधर कौन सी अक्ष होती है बेटा? एक्स, ये हो गई वाई, और एक अक्ष और आएगी जेड। ये दूरी मान लेते हैं कितनी है? ए एक्स, और इसके ऊपर ये कितना हो गया? ए वाई। ठीक है, इससे मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब इससे है बेटा कि ए को आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। सुना हुआ है क्या ये कभी? सुना है? ए को आप इन तीनों के पदों में लिख सकते हो बेटा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, या फिर आप ए को लिख दो ए एक्स, और एक्स दिशा को कौन बताता है बेटा? आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इससे निरूपित करते हैं बेटा किसी भी सदिश को। अब आप देखोगे ना, सदिश लिखा हुआ आएगा आपके पास में ऐसा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ऐसा लिखा हुआ आएगा सदिश। ठीक है ना? तो इस रूप में लिखते हैं सदिश को। गणितीय रूप ये है इसका। अभी अपन ने जो पढ़ा है वो ग्राफीय निरूपण है उसका, ग्राफीय रूप में ऐसा लिखते हैं, गणितीय रूप में ऐसा लिखते हैं। ये किससे आया आपको पता है क्या? जब डेरिवेशन करते थे अपन 11th क्लास में, किसी को पता है ये किससे आया था? एक आपको लिखाया था त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, पढ़े थे क्या? कोई बात नहीं, बढ़िया, भूल गए, बहुत अच्छा। परिमाण क्या आएगा बेटा इसका? किसी भी सदिश का परिमाण का सूत्र क्या होगा? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। अगर आपको एकांक सदिश पूछ ले तो सदिश बटा परिमाण। देखो बेटा, एकांक सदिश क्या होता है? सदिश क्या होता है? परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या आएगा? सदिश बटा परिमाण। तो सदिश एज इट इज आ जाएगा बेटा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप
ए जेड के कैप, और बट्टे में क्या आ जाएगा इसका परिमाण जो आपने निकाला अभी, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सब के सब कछुए हो तुम, टॉर्टोइज। तो तुमको ही जीतना है, खरगोश का तो एग्जाम ही नहीं है। तुमको ही जीतना है भाई, नाम रोशन कर देना मेरा टॉर्च जला के एकदम। खराब मत करना भाई यार। वो कर, मेरे टेस्ट कब है तुम्हारा? अभी 15, ये वाली जून। चैप्टर कौन सा आ रहा है? पहला ही? बढ़िया 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 करके आना एकदम बढ़िया, 100 में से 100 नंबर ले आना। हाँ मतलब 100% में से 100% ले आना कैसे? बताइए बेटा, परिमाण और एकांक सदिश दोनों। परिमाण क्या आएगा, एकांक सदिश क्या आएगा? परिमाण क्या आएगा, एकांक सदिश कितना आएगा? ये कलर ही खराब लग रहा मेरे को, वाइट करता हूं यार, मेरे को खुद को ही नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिखेगा? अरे अरे आज ही आएगा भाई, बधाई हो। कल आता ना डर जाता, फिर क्या मतलब नहीं है। आज ठीक है। अरे जेड, अरे यार तू यार पुराना बच्चा हो गया यार, तेरे को आप पता होना चाहिए। अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ जेड। क्या आया भाई? हाँ सही है ये तो। बस कितना आ गया? 16 9 25 4 29, अंडर रूट 29 तो हो गया इसका परिमाण। और एकांक सदिश कैसे लिखोगे भाई? ऊपर सदिश लिख दो, नीचे अंडर रूट 29 लिख दो, वाह हो गया। सिंपल है यार, करेक्ट। दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 29, ये आ गया बेटा आपके पास में। इसका क्या सूत्र होता है? सदिश बटा परिमाण। सदिश कितना है बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बट्टे में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 29। ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। माइनस आई, अरे कितना आएगा बेटा? परिमाण और परिमाण बता दो बस, सीधा बोल दो आंसर। हाँ एक आएगा, वेरी गुड। एक आएगा, एक। ऐसे गंदे जवाब दूंगा ना तो एक तो लपड़ आएगा। एक, तीनों का एक है बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। तुम्हारे लिए तो फर्स्ट ऑप्शन एक देते हैं। छोड़ो ना यार, कर लोगे तुम। फालतू में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना तुम्हारा। अब 3 क्वेश्चन हो गए तो तुम ऐसे हवा में उड़ जाओगे, ऐसा करना नहीं। घटक लिखो बेटा, सदिश के घटक। सदिश के घटक ये तुमने अच्छे से पढ़ा है। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, करते हो ना घटक। ये ए है बेटा, ये एक्स अक्ष है आपकी, वाई अक्ष है। ये एंगल कितना है? थीटा। ए एक्स को क्या लिखोगे बेटा? ए वाई को क्या लिखोगे?
ए साइन थीटा। ये आता है तुम्हें? हाँ ठीक है। ये घटक कौन से होते हैं बेटा? द्विविमीय घटक। द्विविमीय 2D में है, 3D हो तो क्या करेंगे? लिखो, ये तो लिखो, द्विविमीय घटक है बेटा ये। ये हो गया ए कॉस थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। बेटा याद रखना, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के बीच में आएगा हमेशा ए। बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं भी आ सकता है, यो नहीं एकदम बीच में। देखो ये नहीं होगा बेटा, आप जैसे ये ए है और यहां पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के साथ हमेशा क्या लिखना है बेटा? कॉस थीटा। जहां पे कोण आपको पता है उसके साथ हमेशा कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत आपको क्या बनाना है? साइन थीटा। तो लंबवत तो इधर भी बन सकता है, ये नहीं बनेगा बेटा। जो मुख्य आपका सदिश है वो बाहर नहीं जाएगा इन दोनों से, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो कहां बनेगा ये? ए साइन थीटा। और फिर भी अगर आपको ये बनाना है तो आगे क्या आएगा? माइनस। माइनस लगा दो फिर, और क्या आपको चाहते ही हो नहीं भैया मेरे को तो ये बनाना है, तो वाह, फिर गलत नहीं है ये, माइनस हो जाएगा और क्या। हाँ बेटा, अब अगर अपन त्रिविमीय की बात करें, देखो ये घन है आपके पास में एक, और इसमें कोई सदिश है, ये सदिश ए है, ठीक है, आप समझो बात को। ये कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से कोई सदिश गया हुआ है, ठीक है। वो एक्स अक्ष के साथ में एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। वाई अक्ष के साथ कितना बना रहा है? बीटा। और जेड अक्ष के साथ कितना बना रहा है? गामा। तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इसको क्या कहेंगे बेटा? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए गामा। क्या कहते हैं बेटा इसको? कोज्या। कोज्या। और साइन को क्या कहते हैं? ज्या। और इसको कहते हैं कोज्या। अरे कोज्या नहीं, कोज्या बेटा, जानबूझ के बोलते हैं। बना लो बेटा, लिख लो। एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, आएगा तो आपको कॉस का मान पूछेगा, बस कुछ नहीं। मेरे को लगता नहीं पूछेंगे। ये है बेटा, ये आपके पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, ध्यान रखना ये। और ये आपको आता है अच्छे से, बढ़िया है। तुम्हें तो आता है रे ये सब, ये सब पता ही था तुम्हें। ये नहीं पता होगा, ज्यादा से ज्यादा ये नहीं पता होगा, बस ये तुम्हें आता है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड तुम्हें आता है, सब पता है। होशियार बच्चे हो तुम, ज्यादा होशियार हो। अभी तो बताता हूं मैं, हटा दूं? ए भाई आ गया तेरे को? याद करना है और क्या। और इसमें ये समझ में तो आया तेरे को, जिसके साथ कौन हो उसको क्या रुक, मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, रुक जा, अभी कराता हूँ। देखो बेटा, मैंने तुमको ज्यादा ही बाहुबली समझ लिया, अभी मैं वापस कराऊँ। मैंने सोचा इसका क्या है, ये तो आता होगा, क्वेश्चन करा देते हैं एक दो। हटा दूं बेटा? डबल हटा दिया गया, हाँ यार। देखो बेटा, एफ की दिशा आपको दे रखी है 20 न्यूटन और दिशा दे रखी है साथ में, ठीक है। एफ का परिमाण 20 न्यूटन, दिशा दे रखी है। क्षैतिज दिशा में बल का मान ज्ञात करो। ये कोण आपको दे रखा है 60। क्षैतिज दिशा में बल का मान ज्ञात करो। बल क्या है? सदिश है। कोण आपको दिया हुआ है, तो जहां कोण ज्ञात होता है आपको वहां क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे? एफ कॉस 60। अगर वो पूछ ले ऊर्ध्वाधर दिशा में ज्ञात करो, कोण ज्ञात है नहीं, क्या लिखेंगे? एफ साइन 60, या फिर आप इसको 30 डिग्री बना दो और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? कॉस 30। तो आपको पता है साइन 60 और कॉस 30 दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है।
बता क्या आंसर आएगा रे? ये हो गया 20, cos 60 कितना होता है? इसका कितना आएगा? एफ वाई का 20 और sin 60 कितना होता है? हो गया सॉल्व। ऐसे करना है, सही है। रुक इधर देख, वापस देख। ये है ए, ये है थीटा। बता यहां क्या लिखूं? अगर ये ए है और ये थीटा है तो क्या लिखूं? ए कॉस थीटा। और इसके लंबवत, इसके नहीं, इसके लंबवत कहां बनेगा? देख 90 डिग्री यहां बन रहा है, इसको क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा। जरूरी नहीं है बेटा एक्स और वाई लेना, कुछ भी ले सकते हो आप, कहीं भी, जरूरी नहीं है एक्स वाई। ये देख ले, ए कॉस थीटा, ये क्या बन गया? ए साइन थीटा। इस दिशा में क्या होगा? माइनस ए साइन थीटा। इस दिशा में क्या होगा? माइनस ए कॉस थीटा। ऐसे। अभी समझा क्या? कर दूं बेटा चेंज? क्या ही है इसमें? देखो बेटा मेरी बात सुनो, सदिश को दर्शाते किससे हैं? तीर से। लंबाई जो होती है वो क्या दर्शाती है? परिमाण। तीर का जो निशान है वो क्या दर्शाता है? दिशा। सदिश को निरूपित कैसे करते हैं बेटा? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप से। और इसका परिमाण क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। ए कैप क्या होता है? एकांक सदिश, सही है। और इसके घटक क्या होते हैं? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। किसमें? द्विविमीय में। और त्रिविमीय में क्या निकालते हैं? कोज्या। इतना ही तो पढ़ाया बेटा यार, इतना सा तो पढ़ाया। तुम कह रहे हो फास्ट पढ़ा दिया, इतना ही पढ़ाया बेटा। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। अब है बेटा काम की चीजें, इसमें से कुछ नहीं आएगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तो एबीसीडी है। लिखिए बेटा, सदिशों का योग, सदिशों का योग पहला जाएगा बेटा ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम। लिखो बेटा, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा, भुजाएं, बहुवचन है ना यार। त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे। त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी विपरीत भुजा, तो तीसरी विपरीत भुजा उनके योग को दर्शाएगी। तीसरी विपरीत भुजा उनके योग को दर्शाएगी, उनके योग को दर्शाएगी। देखो बेटा, आपको दे रखा है एक सदिश ए है इस दिशा में, एक सदिश बी है इस दिशा में। इनका योग करो, इन दोनों का क्या करना है? योग। तो ग्राफीय विधि तो क्या कहती है बेटा कि ए रखा हुआ है, बी का क्या खींचो? समांतर सदिश, और उठाओ उठाओ उठाओ, यहां लाके रख दो इसको। अभी देखो बेटा, क्रमागत से तुमको क्या चीज समझ में आई? क्रमागत का मतलब एक सीरीज में चलना है। इसकी पूछ, इसका सिर, फिर इसकी पूछ, इसका सिर। और क्रमागत चलना हो तो अगले की पूछ, फिर सिर, फिर पूछ, फिर सिर। क्रमागत, क्रम से। और विपरीत से तुम्हें क्या समझ में आया? क्या ये विपरीत है क्या बेटा? नहीं है, क्रमागत है ये क्रमागत है। आप देख लो, हेड के बाद में वापस पूछ आ गई है ना। विपरीत का मीनिंग ये होता है बेटा कि यहां से कहां जाना है इसको? यहां पे। तो ये आएगा आर। तो ये जो आर होगा ना, ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के। इसका मीनिंग ये है बेटा, त्रिभुज का नियम ये कहना चाहता है। आया क्या आपको समझ में? देखो बेटा, सही डायग्राम, ये ए, ये बी, और ये हो गया आर।
तो आर किसके बराबर होगा बेटा? ए प्लस बी के। ये दोनों क्रमागत है और ये विपरीत है, ठीक है। मान लेते ये कोण कितना है? थीटा। थीटा थीटा नहीं मानेंगे, थीटा इन दोनों के मध्य का कोण मानेंगे अपन। इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे अल्फा, और इन दोनों के बीच का कोण मान लेते कितना है? थीटा। तो इसका एक सूत्र भी होता है यार, ये तो है ही, एक सूत्र सुना है कि आपने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी लिख लीजिए। आर बराबर एक सूत्र आएगा आपके पास में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो बेटा, अगर स्कूल में अपने 11th क्लास में अपन पढ़ते तो अभी तक 2 दिन लगते हैं यहां तक पहुंचने में। आपने आधे घंटे में हो गया इसलिए आपको जल्दी लग रहा है, लेकिन अपन को डेरिवेशन थोड़ी करना है यार, इसका डेरिवेशन करने थोड़ी बैठेंगे अपन। याद करना सूत्र, दो सदिशों के योग का सूत्र ये है बेटा, दिशा का सूत्र बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिशा का सूत्र। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा, आगे भी बहुत जगह काम आएगा। गुरुत्वाकर्षण में काम आएगा, स्थिर विद्युतिकी में काम आएगा, सब जगह काम ही काम आता है ये तो। स्थिर विद्युतिकी में एक क्वेश्चन नहीं था, आपने कभी पढ़ा हो तो, यहाँ पे क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, इस पे आवेश, इस पे कुल बल का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक बल लगा, यहाँ लगा, कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री। फिर ये सूत्र ही तो यूज करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, और क्या करते हो, बहुत जगह काम आएगा ये। तो बेटा लिख लिया? लिख लिया बेटा? लिख लिया? अगर क्रमागत भुजा हो ही नहीं तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ध्यान रखना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर ए प्लस बी बराबर माइनस सी, जो तुम्हारी इच्छा हो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन लिखिए बेटा, किसी समतल में कितने सदिश, किसी समतल में न्यूनतम, किसी समतल में न्यूनतम सदिश कितने होने चाहिए? किसी समतल में न्यूनतम सदिश कितने होने चाहिए जिनसे उनका योग 0 प्राप्त हो? कितने? अभी किया है, अभी किया है बेटा। 2 से नहीं होगा, 2 समतलीय सदिश नहीं कहलाते, संरेखीय सदिश कहलाते हैं बेटा। वो समतलीय सदिश कौन होते हैं? जो एक ही तल में स्थित। संरेखीय नहीं बेटा। न्यूनतम कितने होने चाहिए? 3। ये 3 मिलेंगे तो त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो फिर आंसर क्या आएगा? 0। 3 के अलावा बेटा काम बनेगा नहीं। सेम क्वेश्चन अतलीय के लिए पूछ ले आपको तो, असमतलीय जो एक तल में नहीं है, आगे लिख लो बेटा, अगली लाइन में नोट लगा के, असमतलीय सदिशों की संख्या जिनसे योग 0 प्राप्त हो। असमतलीय सदिशों की संख्या जिससे योग 0 प्राप्त हो। कितने चाहिए बेटा? कम से कम कितने सदिश चाहिए असमतलीय में? 3 से काम बनेगा नहीं। देखो आप खुद सोचो, 3 से काम कैसे बनेगा? एक सदिश मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक काम बनाऊं बताओ? कहीं बना दो, ये लो यहां बना दिया। अब इसको 0 कैसे करोगे? 0 के लिए आपको तीसरी भुजा यहां पे लाके टच करनी है। तो कैसे बनाओगे? ऐसे बाहर बनाओगे, ये तो टच ही नहीं हुआ यहां पे।
और अगर अंदर बना दिया तो ये तो तलीय बन गया ना, समतलीय बन गया। ये तो आपको असमतलीय चाहिए, समतलीय तो है ही है। तो 4 चाहिए बेटा, कम से कम 4 चाहिए आपको, नहीं तो काम बनेगा नहीं। इसका आंसर लिख लो बेटा 4। समतलीय के लिए 3, असमतलीय के लिए 4। समतलीय के लिए 3, असमतलीय के लिए 4। आंसर बताइए बेटा। आर बराबर क्या लिख सकता हूं? सभी क्रमागत है और ये विपरीत है, सबके योग के बराबर आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बहुभुज का नियम। यही बहुभुज का नियम है बेटा। अगर 3 भुजाएं नहीं हो गए, बहुत सारी भुजाएं हो तो बहुभुज, पर नियम वही है कि क्रमागत होनी चाहिए और अंतिम भुजा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए बेटा। तो वो उन सबके योग के बराबर होगा। उनके योग के बराबर होगा। ये तो आ गया बेटा समझ में? हटा दूं? हटा दूं? कर दूं बेटा चेंज? लिखिए बेटा, 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के 2 बल। क्वेश्चन लिखिए बेटा, 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के 2 बल, 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के 2 बल किसी पिंड पर परस्पर 60 डिग्री पर आरोपित हो रहे हैं, परिणामी बल ज्ञात करो। एकदम इजी क्वेश्चन। 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के 2 बल किसी पिंड पर परस्पर 60 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहे हैं, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहे हैं। परिणामी बल ज्ञात करो। कितना आएगा बेटा आंसर? कैसा आया? इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। कितना आया? 10 अंडर रूट, 10 अंडर रूट 6 है क्या? 10 अंडर रूट 7, 7। आर का मान बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर जो कितना दिया आपको 100, बी स्क्वायर जो कितना हो गया 400, 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। 400, 500, 600, 700, 6 क्यों आया भाई? 10 अंडर रूट 7 न्यूटन, 10 अंडर रूट 7 न्यूटन। सही है। नेक्स्ट, लिखिए बेटा, दो समान सदिशों का परिमाण, दो समान सदिशों का परिणामी सदिश, दो समान, यार समान सदिश में फिर दिशा सेम आ जाएगी ना। दो समान का मतलब मेरा है जिनका परिमाण समान है, दिशा अलग हो सकती है बेटा। दो समान परिमाणों के सदिशों का, ऐसे लिखो बेटा, दो समान परिमाणों के, दो समान परिमाणों के सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण
किसी एक सदिश के परिमाण के तुल्य है। दो समान परिमाणों के सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण किसी एक सदिश के परिमाण के तुल्य है। उन सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। उन सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन आया आपको समझ में है? दो सदिश है, दोनों का परिमाण क्या है बेटा? सेम है। उनका जो परिणामी आ रहा है ना, उसका परिमाण भी वही आ रहा है जो उन सदिशों का परिमाण है। तो उन दोनों के बीच में कोण कितना है? उन दोनों के बीच में कोण कितना है? हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन नीट में आया हुआ बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एकदम। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, सूत्र तो यही लगेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो r बराबर क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा? a² + a² + 2a² cos थीटा, क्योंकि a और b दोनों क्या है? समान परिमाण के है। लेकिन अब उसने बोला है जो r आ रहा है ना आपके, वो r भी किसके बराबर है? a के बराबर है। मजे ही हो गए अपने तो a बराबर, तो अंडर ये स्क्वायर लगा दूं, अंडर हटा के वहां से, तो ये क्या बन गया बेटा? a² + a² + 2a² cos थीटा। आप कर लोगे बेटा? देखो a² से a² कैंसिल, यहां पर हो गया 0, ये बचा हुआ a² इधर लेके आ जाओ, तो -a² 2a² cos थीटा बराबर -a², a² से a² कैंसिल, cos थीटा बराबर क्या आएगा बेटा? -1/2। cos -1/2 कब होता है? जब थीटा क्या हो? 120 डिग्री बेटा। थीटा का मान 120 डिग्री। कौन सा नहीं आया बता? ये कैलकुलेशन नहीं आई तो ये दोनों सदिशों का परिमाण क्या दे रखा है? समान। तो इसको भी a लिख दो, b को भी लिख दिया। और जो परिणामी आ रहा है उसका परिमाण भी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर है, तो इसको भी क्या लिख दो? a लिख दो। यहां से अंडर रूट हटाएंगे, इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। काटा छाटी हो गई, बस b लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, फिर सब जगह b लिख दे। आप ये दोनों तो आपस में कटेंगे। अब यहाँ b लिखा हुआ होना चाहिए, a लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ भी लिखा हो, कटेंगे ये तो। तू x लिख दे, छोड़ सबको, x लिख दे तो भी कटेगा। अरे भाई आ गया क्या सबको? ये पक्का? हाँ बेटा, परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करो। परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करो। देखो, परिणामी सदिश पूछ ले आपको बेटा या योग पूछ ले, एक ही बात है। ये भी पूछ सकता है आपको a + b का परिमाण ज्ञात करो, ये भी पूछ सकता है आपको a + b का परिमाण ज्ञात करो, ये भी पूछ सकते हैं। सेम बात है। दोनों सदिशों का योग ज्ञात करो, सेम बात है। परिणामी सदिश ज्ञात करो, सेम बात है, सब सेम। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं बेटा। ए और बी को जोड़ना है, आई में आई जोड़ दो, जे में जे जोड़ दो, के में के जोड़ दो। आई में आई जोड़ोगे कितना आ गया बेटा? 3 आई कैप। जे है ही नहीं, एक में ही है, तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। कैसे निकलेगा इसका परिणामी? √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दो, बस हो गया ना। सोलह 18 34, √34। 34
क्या गलत हो गया? मेरे गलत हो गया? क्यों है? अलग ही तो जुड़ेगा। देख आई में आई जुड़ गया, अब जे जुड़ेगा कहाँ? जे तो है ही नहीं, नीचे है तो जे आएगा ऐसा कैसा? और के ऊपर नहीं है तो के ऐसा कैसा आएगा? होता तो जोड़ देते, अपने क्या है, नहीं है तो वाह। चालीस कहाँ है? ये हो गया 9, ये हो गया 9, 18। माइनस का स्क्वायर करेंगे ना, प्लस हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस 9। नींद आ रही है? कल शादी में गए होगे कहीं पे? बताओ बेटा, ए तथा बी के मध्य कौन? ए बी सी के मान 3 4 5 दिए हैं आपको। यदि ए प्लस बी बराबर सी हो तो ए तथा बी के मध्य कौण कितना होगा? सूत्र से कर सकते हैं इसको। हम हमेशा क्या लिखते थे? ए प्लस बी बराबर आर, यहां पे सी लिखा हुआ है, तो सूत्र क्या बन जाएगा? सी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी सी के मान दिए मैं आपको। हे भगवान, सवा 11 तक है ना अपनी क्लास? तो आधा घंटा है, अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाता हूँ। खच खच सारे खत्म करवा दूंगा। अरे नए बच्चे कौन है रे तुम में? बच्चियां? ये बच्ची नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तू नहीं है ना? पुरानी है। तू नहीं आई ना बेटा? अभी तू भी नहीं है, अभी आई है। और वो बच्ची भी नहीं है। ये आ गया क्या तुमको? आज टॉपिक समझाया थोड़ा बहुत है बेटा? पक्का? थोड़ा सा आया? अभी मॉड्यूल करेंगे ना, सारा आएगा। अरे नए टाबरिया कौन है रे पीछे? जो इसी पेंसिल गिरी हुई किसी, इसी चैप्टर में आए ना। ये तो सब पुराने अपने है, सब सब पुराने भाई है ये तो। एक तो हो रहा, एक ये रहा, पुराने है ये तो सब सब। दो ही बच्चे हैं क्या नए यार? एक ये तो पहले से आ रहा है, ये तो पहले से आ रहा है, ये भी आ रहा है यार पहले से। दो ही बच्चे आएगा। अरे बेटा ये आज वाला आ गया तुमको ये? हाँ बोल भाई। हाँ 90 डिग्री 90 आंसर है बेटा, एकदम सही आंसर है 90। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की वैसे जरूरत थी नहीं तुम्हें। मैंने मैथमेटिकल टूल जब कराया था आपको, मैंने कहा था एक त्रिभुज याद कर लेना, 3 4 5, ये समकोण त्रिभुज होता है। करवाया था मैंने। ए और बी के बीच कौन कितना है? 90। क्यों सॉल्व करना है? ये तो याद है हमें 3 4 5, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा है। क्योंकि जरूरी नहीं है 3 4 5 आए, कभी 3 4 6 आ जाए तो क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा किया। बाकी 90 डिग्री आंसर आएगा। सब क्या आएगा? नहीं आया? मैं करूं? देखो बेटा, जिसका आंसर नहीं आया है, सी बराबर क्या दे रखा? सी स्क्वायर ही कर देते ना। सी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये हो गया 25, ये हो गया 16,
ये हो गया 9, नहीं है बेटा, है सी का मान तो 5 ही है ना भाई, शायद 5 ही तो है। ये हो गया 24 कॉस थीटा, ठीक है बेटा, है 16 9 25, 25 25 कैंसिल, 24 कॉस थीटा बराबर 0। कॉस 0 कब होता है भाई, 0 कब आएगा कॉस थीटा, थीटा कितना हो 90। इससे भी अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक है ना आप, बढ़िया एकदम यूं फोर्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ बेटा, दो सदिश P तथा Q, दो सदिश P तथा Q का परिणामी, दो सदिश P तथा Q का परिणामी सदिश R है, दो सदिश P तथा Q का परिणामी सदिश R है। यदि Q का मान दुगुना कर दिया जाता है, यदि Q का मान दुगुना कर दिया जाता है तो R P के परपेंडिकुलर लंबवत हो जाता है, तो R P के लंबवत हो जाता है। R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात कीजिए, दीजिए बेटा मॉड्यूल देना। दो समान बलों के हो जाएगा, मूल बिंदु से हो जाएगा, 9:11 हो जाएगा, यदि a 15 b 16 a भी हो जाएगा, बिंदु परिमाण a 60 डिग्री परिमाण हो जाएगा। आर को तो अरे छठा क्वेश्चन है यार तुम्हारी मॉड्यूल में, यही क्वेश्चन है रे, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब आंसर देख लेंगे, मेरे को बदमाश बच्चा है यार। सही है सही है। एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व फिर दक्षिण हो जाएगा, सदिशीय सदिशीय ए का मान हो जाएगा। यदि ए बी सी 4 5 ए बी के कोण 90 डिग्री करा दिया मैंने, यदि दो सदिश ए इस प्रकार है कि इसका हो जाएगा ए प्लस बी का परिणाम कोण कितना हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, ये लो बेटा पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 बेटा, पेज नंबर 106 आपके मॉड्यूल में, पेज नंबर 106 11 क्वेश्चन दिए मैं बेटा, 11 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11। आधे घंटे का टाइम है, अभी होने चाहिए। एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट है आपके पास सिर्फ। पहले ये कर लो, ये आएगा, ये छठा नंबर क्वेश्चन है आपके, जो मैंने लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ उसमें। कोशिश करो हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए आपसे। सारे वही है जो अभी पढ़ा है मैंने, उसी पे आधारित है, अभी जो पढ़ाया उसी पे आधारित है सब। करो बेटा करो, ट्राई करो। पढ़ना नहीं है, मॉड्यूल कहाँ है? क्यों? मॉड्यूल कहाँ है? देखो इनको, तेरे मॉड्यूल कहाँ है भाई? बैठे भी एक साथ है बेटा, यूं नहीं कि ऐसे के साथ बैठ ले जिसके पास मॉड्यूल हो। ये तो लाया,
वो मॉड्यूल है ना, उसमें थोड़ा वो अचार वगैरह बनाना है तो तेल वगैरह ढंग से डालना, अच्छा नहीं बनेगा नहीं तो। हाँ भाई, आम पापड़ की तरह खाना उसको पेज निकाल के। मॉड्यूल नहीं लाते यार, बताओ अब कैसे करोगे तुम? कहाँ से लोगे यार, सब बच्चे काम कर रहे हैं यार, सब बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ बेटा पहला क्वेश्चन कर, पहला 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 हो गया। ये तो मैं करा दूंगा बोर्ड पे, अभी सबको करा दूंगा, पहला कर, जल्दी कर, 2 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए था यार, तुमने स्टार्ट ही नहीं किया, जल्दी करो यार। हाँ बोले। आ गया, अभी कराया मैंने। टिक लगा दो, खराब कर दो इसको। अगला करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो पिछले चैप्टर में करा चुका हूं मैं, आपको याद हो तो, अगर याद हो तो, पता नहीं होगा। 0 0 अंडर रूट 3 3 कौन पूछा है? मॉड्यूल ही नहीं है? अरे दे यार, एक दे दे इनको, तुम ये शेयर कर लो यार। बेटा ये गलत बात है, मॉड्यूल लाया करो बेटा यार। हो गया क्या बेटा पहला क्वेश्चन? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। मैंने ही तो करवाया अभी तुमको फर्स्ट क्वेश्चन यार। क्या आंसर आया? क्यों नहीं हुआ? हो गया, आंसर क्या आया? 150। मैंने कराया वही यही है। सेकंड क्वेश्चन कीजिए बेटा। 60 कराया था मैंने, ये भी तो कराया था। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है 0 0, ये बिंदु है अंडर रूट 3 3, कौन पूछा है? थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देख लीजिए ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, बराबर में लिख दीजिए, आंसर आएगा। हुआ बेटा? देखो बेटा ये होता है x और ये होता है y, तो y की दूरी कितनी आ गई? 3, x की दूरी कितनी आ गई? √3, तो क्या हो जाएगा? 3 बटा अंडर रूट 3, जो क्या बनेगा? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कब होता है tan थीटा? 60 पे। सेकंड का आंसर आ गया बेटा 60। थर्ड कीजिए। देखो बेटा 6-7 महीने बाद आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, पर क्वेश्चन 1 मिनट में, वही तो मिलता है आपको वहां टाइम। क्वेश्चन राइट होना जरूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना जल्दी जरूर इंपॉर्टेंट है, जल्दी होना। टाइम बेटा टाइम। बोलिए, किसने बुलाया था? अभी बुलाया था ना मेरे को। हाँ बोल भाई। है अंत कौन? आनती, आनती। दोनों के बीच में बनने वाला कौन? आनती। हुए क्या बेटा? 1-2 क्वेश्चन हुए? करो करो जल्दी करो, हो रहे हैं भाई। तीसरे का आंसर, और यहाँ तो तेरे मस्त हवा है, क्या चक्कर है भी नहीं, ऐसी भी नहीं है इधर तो। यहाँ सबसे सही हवा है यहाँ। गद्दारी तेरे साथ, तेरे साथ मेरी जगह पे जाके खड़ा हो एक बार। नहीं आ, ले आ, तेरे को कोई गलत फहमी में है, तू ले आ। हाँ आजा, जाके खड़ा हो उस एसी के नीचे। वो चलता है क्या भाई? ये कह रहा है आपके वहां कौन खड़ा होगा फिर? हाँ बेटा 9:11 के अनुपात में 38 न्यूटन का परिणामी बल देते हैं।
ए मान लो ना बेटा 9a और दूसरा हो जाएगा 11a। या तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन को अनुपात में बांट दो। हाँ, या तो ये कर लो। देखो बेटा जो तीसरा क्वेश्चन है ना उसमें अनुपात पूछा है आपको, तो जो आंसर आ रहा है ना वो देख लो 38 के 9 अनुपात 11 में है कि नहीं है। या फिर इसको करने का तरीका ये है कि एक बल मान लो आप 9a और दूसरा मान लो 11a और फिर परिणामी का सूत्र लगा दो। दोनों तरीके हैं आपके पास में। हाँ इसी का बताया मैंने। कैसे? ना ऐसे नहीं होगा। देखो एक बल को मान लो आप 9a, दूसरे को मान लो 11a, तो इनका अनुपात क्या आएगा? ए से ए कट जाएगा, 9 अनुपात 11। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 9a का स्क्वायर। ए कहाँ है? 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, 81 है ना। और ए भी लिखना है बेटा साथ में, 81a स्क्वायर। ठीक है, और थीटा दिया है क्या क्वेश्चन में? 60, तो कॉस 60 क्या हो गया? 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया बेटा। आर का मान तुम्हें कितना दिया है? 38। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 38। तो अब सब ए में आ गया, ए का मान आएगा कुछ ना कुछ, उसको 9 से गुणा कर देना, फिर 11 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, अनुपात कितना दे रखा है? 9, 11। तो मान लेते हैं पहले वाला सदिश क्या है? 9a और दूसरे वाला क्या हो गया? 11a। तभी तो इनका अनुपात क्या आएगा? 9 अनुपात 11, दोनों में a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आप क्या मान लो बेटा? 9a, और एक को क्या मान लो? 11a। परिणाम आपको कितना दिया है? 38। 38 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a कितना है बेटा? तो डायरेक्ट लिख दूं ना, 81a स्क्वायर प्लस 121 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9a इंटू 11a इंटू कॉस 60। कॉस 60 से 2 कैंसिल। सॉल्व करोगे a का मान आएगा, a के मान को 9 से गुणा कर देना, पहला वाला सदिश आ जाएगा, 11 से गुणा कर देना, दूसरा सदिश आ जाएगा। या फिर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पर कौन 60 डिग्री है यार? 60 डिग्री है तो गलत हो जाएगा यार। 90 या कुछ हो ना, ऐसा नहीं 0 या 180 हो तो मामला कुछ सेट हो, गलत हो जाएगा। 60 डिग्री से काम नहीं बनेगा। ऐसे ही करो बेटा, आंसर निकालो क्या आएगा। 9, 11 को ठीक है ना, तो करके देख ले तो बस ठीक है ना। तो संख्या एक ऐसे जैसे आंसर जो आ रहा है ना, तो जैसे दो संख्याएं दे रखी तुमको, मान लो ये हो गया 20 और एक दे रखा है तुमको 32, तुमको पूछेंगे ये है कि नहीं। ठीक है, तो इसको 9 से डिवाइड करो और इसको 11 से डिवाइड करो, तो दोनों की संख्या सेम, आंसर सेम आना चाहिए। वो तो हिट एंड ट्रायल हो गया, कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा। इसको करो 9 से डिवाइड, इसको करो 11 से डिवाइड, तो संख्या सेम आनी, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, वो आंसर करेक्ट है। लेकिन अपन सीधा मेथड से करो ना यार, अपन क्यों ये फालतू के शॉर्ट ट्रिक ये तो यूं। बाकी आंसर तुमको चेक ऐसे कर सकते हो, चाहो तो चेक कर सकते हो। आ गया बेटा? है आए नहीं?
और क्या, तो आ गया ना। देख मैं बताता हूं, जैसे तुमको दिया है 2 i कैप प्लस 3j कैप, इसकी दिशा पूछी है। इसकी दिशा क्या होती है बेटा, tan थीटा बराबर 3/, ये बटा ये, बस। तो तुमको a प्लस बी की पूछी है, पहले दोनों को जोड़ दो, जो भी ये आंसर आता है उसमें ये बटा ये कर देना। नहीं समझा, आ गया ना फिर आंसर। हाँ तो 15/9 हो गई। चौथा ऑप्शन देख ले, आंसर आ रहा है क्या चौथा। बस हो गया। आ गया बेटा, आंसर आया क्या, नहीं आया। 38 का स्क्वायर कितना किया, 38 का स्क्वायर कितना आया बेटा, 1444, 1444 आ गया। एटी वन, 121, 202, 99, 301। तो ये हो गया बेटा a² बराबर बटा 301, कितना आएगा बेटा, लगभग 4 पॉइंट 7 कर दो। ए का मान कितना आएगा बेटा, बेटा कितना आएगा ए का मान, अरे बेटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा है। हाँ जो भी आए वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो 9 को 2.2 से करोगे तो लगभग 20 के आसपास, देख लो आंसर आ रहा है क्या कोई, बस। आगे बेटा समझ में, जो ए निकला है वो आंसर नहीं है। अभी ए को किससे गुणा करना है, 9 से, तब आंसर आएगा। तो देख लो कितने का आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा। इसको करने का एक और तरीका बता देता हूं बेटा मैं, ये तो थोड़ा लेंथी है। ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, फर्स्ट क्या दे रखा है ऑप्शन, 19.8 और 24.2। इसको बेटा 9 से डिवाइड कर दो, इसको किससे कर दो, 11 से। इसको 9 से करना है, इसको 11 से करना है, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। अगर ये आंसर और ये आंसर सेम है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। भाई अभी आप क्या कर रहे हो, जो आपका आंसर आया है उसको 9 से गुणा कर रहे हो और 11 से गुणा कर रहे हो। तो जो आंसर आ रहा है उसको 9 से भाग लगा दो, 11 से भाग लगा दो, तो ए आना चाहिए। ये चेक करने का तरीका आप जल्दी कर सकते हो, इससे आंसर नहीं आता है दिमाग में ये तो फिर पूरा मेथड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, इनको भाग लगाओगे ना बेटा, अपना आप 2.2 आ जाएगा। इसको भाग लगाओगे, इसको लगाओगे 2.2, दोनों में 2.2 आएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर है। एक टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ ही जाता है, टाइम खा जाता है यार। हो जाएगी 11 क्वेश्चन, 15 मिनट है।
हे भगवान, देना बेटा। कौन सा अगला क्वेश्चन देना? तो 1 मिनट बस है, वापस दे रहा हूँ। हाँ ये तो हो गया, अगला भी हो गया। हाँ जल्दी जल्दी हो गया रे, मजा आ गया, मजा आ गया। ये लो, अगला क्वेश्चन है बेटा, a प्लस बी कर दो, दोनों को जोड़ दो, फिर j बटा आई कौन मिल जाएगा आपको? आ गया? अगला करो। पंद्रह बटा नौ, हाँ बस हो गया। 5/4, 5/3, 3 सॉरी, हाँ 3 आ गया। अगला करो बेटा, दोनों को जोड़ दे, इसको और इसको। ए और बी को जोड़ दिया, जोड़। a प्लस बी का कौन चाहिए बेटा? ए और बी को जोड़ पहले। 8 क्यों आएगा? 9 आएगा ना, आई कैप। +15, किसके देखा रहा है मैंने? -15 किसके देख लिया? पिछला क्वेश्चन बता दो। 15 और 9 वाला, 15 और 9 वाला। हाँ इसके ऊपर वाला। हाँ कहाँ किया? हाँ कहाँ है बता दो। हाँ हाँ कहाँ किया है, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो कहाँ है वो तो बता तो सही। वापस नहीं, वो जो किया हुआ है वही बता मेरे को। पीछे या नहीं है? और होगा? नहीं है, और आगे होगा। नहीं इसके ऊपर वाला ये है। मैं कह रहा हूँ तुमने जो भी किया ना उसमें तुमने -15 लिखा था। -15 नहीं आएगा। हाँ ये -15 नहीं आएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ तुमको। यही तो देखना आया हूँ मैं, माइनस कैसे आया ये? 18 में से 3 जाएंगे तो मैंने कहा ना किसी का -15 देखा मैंने यार। हुआ भाई? कौन से क्वेश्चन में हो रहे? छठा? बेटे छठे तक पहुंच गए क्या? छठे क्वेश्चन तक? 6th पे आ गए क्या? 6th पे? देखो बेटा एक समीकरण तो ये बनेगी। छठे क्वेश्चन करवा रहा हूं, छठा। उसमें क्या दिया है? पी क्यू का परिणामी क्या है बेटा? आर। पी क्यू का परिणामी क्या है? आर। एक समीकरण तो ये बनेगी। tan अल्फा बराबर समीकरण क्या बनती बेटा? P sin थीटा बटा P प्लस क्यू cos थीटा। जो ए बी था यहां पे पी क्यू दिया है, ए बी की जगह क्या लिख देंगे? पी क्यू। एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है। मैंने कहा था 2 सूत्र काम में आएंगे आपके। उसने क्या बोला बेटा आपको? उसने बोला कि ये tan 90 डिग्री बन जाएगा अगर आप Q को क्या लिख दोगे? 2Q। अगर Q को दुगना कर दिया जाए मतलब Q क्या बन जाए? 2Q। तो ये जो कोण बन रहा है P के साथ में, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यही दिया है बेटा क्वेश्चन।
क्यों, यही तो है, अब छठा क्वेश्चन यही तो है, कॉस थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, tan 90 क्या होता है? अनंत। tan 90 क्या होता है? अनंत। इसका मान अनंत कब हो सकता है बेटा? जब या तो साइन थीटा क्या हो? अनंत। साइन थीटा कभी अनंत होता नहीं, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। या फिर नीचे वाली संख्या क्या हो? 0, तभी होगा अनंत, और कोई ऑप्शन है नहीं। यानी यहां से अपन को पता चला कि P प्लस 2Q cos थीटा बराबर क्या है बेटा? 0। यहां से किसका मान निकालेंगे? cos थीटा का। cos थीटा का मान कितना आएगा बेटा? माइनस P बटा 2Q, और ये मान कहां पे रख देंगे बेटा? इस cos थीटा की जगह, तो R का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6। लिख दो A प्लस वो, उससे भी P प्लस 2Q cos थीटा 0 हो गया। हाँ बेटा, ये दोनों को जोड़ दो, A और B को जोड़, I से I जोड़, J से जोड़, कितना आया बता? जोड़ना बेटा दोनों को, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये देखिए, जोड़ने से ये आया तुम्हारा है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 61 क्यों लिखा रहे हैं? 81 जाइए, तेरी मेरी सी राइटिंग है यार। और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। हो गया। अल्फा ये नहीं पूछा बेटा, देखो इधर लाओ, कॉपी इधर लाओ ना। और दिशा का मान कितना होगा? देखो बेटा, पेन ला। ये तुम्हारा सदिश आया है, ठीक है। दिशा ये होती है बेटा थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? J का गुणांक बटा I का गुणांक। J का गुणांक कितना आया तुम्हारे? J का गुणांक आया है 15, और I का गुणांक कितना है? 9। 15 बटा 9, 5 बटा 3। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। जब भी I J K के सवाल हो ना, I J और K के, तो दिशा हमेशा कैसे निकलेगी? J बटा I। और अगर आपको I J में नहीं दे रखा है और ऐसे दे रखा है, अगर आपको कहते थे A का परिमाण है 20, B का परिमाण है 30, ठीक है, और उनके बीच का कोण इतना है, तो परिणाम का कोण क्या है, तब वो सूत्र लगेगा tan अल्फा वाला। I J में है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, J बटा I सीधा प्लस Q, प्लस Q आएगा आंसर। ये कौन सा है भाई? बता बता बता, पांचवा क्वेश्चन बता। समान बल के परिणामी बल cos 60 से 2 गया, cos 60 से 2 गया ना भाई। cos 60 का मान कितना होता है? पहले जोड़ेगा फिर गुणा करेगा, या पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है? पहले गुणा होता है बेटा फिर जोड़ होती है। पहले cos को सॉल्व करो फिर a जोड़ो उसमें। a प्लस बी, आई में आई जोड़ दो, आ गया ना? है दिशा, सदिश की दिशा होती है बेटा J का गुणांक बटा I का गुणांक। tan थीटा बराबर लिखो, tan थीटा बराबर y बटा एक्स। y बटा एक्स, y क्या होता है बेटा? J, और x क्या होता है? I। J कैप I कैप, हाँ। J कैप कितना है तुम्हारा? कितना है J कैप? 15 है, 15 लिख दो यहाँ पे। और I कितना है? 9, 9 लिख दो। 3 से कट जाएगा, 5 बटा 3, ठीक है। थीटा बराबर tan इनवर्स आ जाएगा इधर। हाँ बेटा, tan थीटा बराबर लिखो, tan थीटा बराबर y बटा एक्स। y कौन बताता है? J कैप। J कैप कितना आया तुम्हारे? 15, लिखो 15 बटा 9। कितना आंसर आएगा? 5 बटा 3 हो गया ना।
अरे बेटा ये नहीं हुआ क्या? क्यू आएगा, क्यू हो गया ना छठा, सातवां। हाँ तू बता। 10√3। हाँ बेटा कौन से क्वेश्चन में हो? 6 तक तो हो गए सब पक्का? अभी कौन सा कर रही है? क्यों कैसे आया? ये कॉस थीटा का मान नहीं है बेटा, पूरे कॉस थीटा का मान है ये। कॉस हटा दे, 2q से 2q कैंसिल, p और माइनस p, p स्क्वायर माइनस का माइनस p और माइनस p स्क्वायर कैंसिल, क्यों आ जाए? कौन से क्वेश्चन में भाई, कौन से में? जल्दी कर, 11 तक करना। अरे यार टाइम ही हो गया। आखिर 11 क्वेश्चन नहीं कर पाया अपन है, 8 में ही आके अटक गए यार। 6 वाला ये रहा, बोर्ड पे कराया ना अभी। मान रख 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 रख, हाँ रख ना, ये कर दिया ना। 2q से 2q कैंसिल, माइनस p और p गुणा करेंगे तो माइनस p स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर से प्लस p स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, तो r बराबर q। सही है। सातवां रखने ही वाला था। हाँ बेटा देखो सातवां क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 20 किलोमीटर पूर्व। तो सातवां पूछ रहे हो ना तुम यार? तो सातवां ही तो बता रहा हूं। 90 वाइंटी छोड़ो ना, 90 क्या करना आपने, परिणाम ही पूछा है बस, परिमाण ही तो पूछा है केवल। तो देखो क्या इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं? एक्स। तो क्या लिख सकता हूं 20 आई कैप, 20 आई कैप। फिर कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे बेटा? माइनस जे कैप, माइनस जे कितना है? 30। ये आ गया v के समीकरण, ये आ गई v का निरूपण। इसका परिमाण पूछा है बेटा यार। परिमाण क्या होता है? अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर। 900 और 400 1300, 10 अंडर रूट 13, 3 क्या हो गया अपना? 9 3 3 और 30, 33 34 के आसपास आ रहा कुछ। 36 है ना? ठीक है आ गया ना बेटा।